बाइबल और कुरान, इसी तरह इनकी दो पुस्तक और है, तौरेत और जबूर। इनका ज्ञान एक प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल, पवित्र 27 नंबर पे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब आप एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ, क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए। देख भाई साहब, अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को नरक में लेकर चला जाता है। आप यूहन्ना 4:24 पढ़ो, वहाँ पर लिखा है गॉड इज स्पिरिट। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से किया जाए, ठीक है। और अवर गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है, इमोर्टेरियल। और गॉड इज डिवाइन, गॉड इज डिवाइन, यू नो, परमेश्वर आत्मा है। पूरी बाइबल को पढ़ के देख, मैं तेरे को निरे सारे रेफरेंस दे रहा हूँ। तू बाइबल को पढ़ेगा ना तो तेरा जीवन बदलेगा। अच्छे से बाइबल को पढ़। और सुन, जिस संत रामपाल के चक्कर में आप लोग लगे हैं ना, वो जेल के अंदर पड़ा है, ठीक है। उसकी करतूत के वजह से उसके पास ने गलती की है, ठीक है। लेकिन हमें आपको सिर्फ ये बताना है कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है। यीशु पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करता है। इसलिए एक दिन आप भी सभी लोग क्या करेंगे? यीशु के सामने घुटने टेकेंगे। पूरा वर्ल्ड टेकेगा, हर एक जाति, हर एक कुल। अब आपको बताऊं, आप सोच कर देखो, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन कितने सारे थे और आज कहाँ है? तू कह रहा है मुसलमान इसमें से, सिख इसमें, सॉरी, एक क्रिश्चियन इसमें से निकले और यहूदी इसमें से निकले हैं। सबसे पुराना जो रिलीजन है वो है यहूदी, और यहूदियों में से क्रिश्चियन निकले और यहूदियों में से ही मुस्लिम। लेकिन जो मसीहत है, मसीहत मतलब क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी आधारित है यीशु मसीह के ऊपर में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियनिटी का क्या है? फाउंडर, इस्टेब्लिश करने वाला। उसने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की है। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब ज्ञान नहीं है ना, तो यहाँ पर कैमरे के सामने दूसरों को फालतू मत ज्ञान डालो, ठीक है। तुम्हारे ज्ञान की वजह से लोग क्या हो रहे हैं ना, सड़कों पे फिर रहे भागे। कोई गोबर खा रहा है, ठीक है, कोई मिट्टी, कोई गंदा कुछ खा रहा है। इसीलिए ज्ञान मत दो जब तुम्हारे पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास ईश्वर का ज्ञान नहीं है, तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है। तुम्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है जिसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि सारे जातियों के लिए प्राण दिया, क्रूस के ऊपर में लहू बहाया और मरकर जी उठा है। और एकमात्र वही परमेश्वर है, क्योंकि मरकर जी उठने वाला ही। हालेलुया। आप बताओ, कौन उठा है मर के? बताओ, पूरे ब्रह्मांड में कोई मरकर जी उठा है? बताओ दो, एक का नाम बता दो मुझे। स्वर्ग से जो आया है वो बताएगा, है? और आदम से लेकर अब तक। अब बताओ, मैं आपको एक और बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अगर आपके बच्चे हैं, आपने शादी कर दी है, और अपने बच्चों को क्या करना, अलग कर दो। एक दिन पैदा कर दो हस्बैंड वाइफ बच्चों को, और इधर छोड़ दो।
तो बच्चों जब बड़े होंगे तो किसको माँ बोल लेंगे, किसको बाप बोल लेंगे। मैं कहेंगे यार हमारा तो ना कोई बाप है ना कोई माँ है। तो उनको कैसे पता चलेगा? जब तक तुम उनसे बात नहीं करोगे, जब तक तुम उनको जाकर मिलोगे नहीं, जब तक तुम उनको दिखाई नहीं दोगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हव्वा से बात किया। परमेश्वर सेम टाइम ओमेनी प्रेजेंट। सेम टाइम क्या है, वो फ्लैश भी है, जैसे कहते हैं बॉडी भी है, स्पिरिट भी है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर वो है जो इंसान कभी सोच नहीं सकता है। वो चाहे तो कुछ भी कर, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो पत्थर से संतान को पैदा कर देगा, पत्थर से। और तुम क्या चीज़ हो, इसलिए विश्वास कर, पश्चाताप कर। गॉड ब्लेस।